अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। ईद की तैयारी क्या बल्कि ईद आ ही गई है और जो है हमारा हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारा समर कैंप भी फुल स्विंग पे जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आज जो हमने एक्टिविटी की थी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि बच्चे मतलब स्टार्ट होने से पहले से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारे डे का आगाज़ हो चुका था। आज का जो सबसे पहला प्लान था वो था कुरान पाक पढ़ना। एज़ यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले मैं कुरान पाक ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। और उसमें ये था कि कुछ बच्चे अपना घर से भी याद करके आना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए जो है कुछ अपन कुरान पाक याद कर रहे थे और कुछ बच्चे जो है वो क्रिएटिव राइट कर रहे थे। क्रिएटिव राइटिंग में मैंने आज उन्हें टॉपिक दिया हुआ था कि कोई यादगार वाक़या लिखें अपने बचपन का, इंग्लिश और उर्दू दोनों में ना। तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में। ऑलमोस्ट सब भी अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो लाजमी लिख लेते हैं। एक होता है ना बिल्कुल नहीं लिख सकते। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे बीकन के बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, या इस तरह एसपीएस के, या मतलब सिटी के, ब्लूमफील्ड के। लेकिन ये है कि मतलब ये बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव राइट करवाना ना बच्चों से। तो ये मेरे प्लान में था। सब अच्छे स्कूल्स करवाते हैं, बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते, और ये है कि हर दफ़ा एक नया टॉपिक आता है तो उन्हें ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ शो करने का मौका मिलता है ना। तो बच्चों ने बड़ा अच्छा लिखा। कुछ बच्चों ने मतलब उर्दू में मिस्टेक ज़्यादा की, इंग्लिश में सही लिखा ना। बच्ची ने इतनी मज़ेदार स्टोरी लिखी अपने कोई बचपन की, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे दूसरी बच्ची ने भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। अच्छा बच्चों की ठीक है, इंग्लिश की राइटिंग भी नॉट बैड, ठीक है। लेकिन उर्दू पे तो मतलब इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत है ना बच्चों की। मैंने देखा है कि जितने अच्छे स्कूल आप मतलब चूज़ करते जाएंगे वहाँ उर्दू जाके ख़राब होती जाएगी। हालांकि मैं हैरान हूँ, बट मतलब देखा जाए तो वो उर्दू पे भी उतनी ही एफ़र्ट कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे उर्दू में इतनी गंदी, बच्चों की राइटिंग, कोई लफ्ज़ सीधा नहीं, कोई मतलब बात सीधी नहीं। शायद ये है इसका मेरा ख़्याल इफ़ेक्ट ये भी है कि जो कार्टून वगैरह देखते हैं वो भी इंग्लिश में देखते हैं, जो हम टाइपिंग करते हैं वो भी रोमन इंग्लिश में करते हैं, बच्चे भी इसी तरह करते हैं। तो वो ना उनकी उर्दू का एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये मसला है ना। तो खैर मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ये 2 मंथ का हमारे पास है, बच्चे हमारे पास होंगे तो इन्हें मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी जो है क्रिएटिव राइट करवाऊँगी, ताकि कोई ना कोई टॉपिक दे के, ताकि ये ना कुछ अच्छा कर सके ना, ताकि इनकी उर्दू की भी बेहतर हो जाए, इंग्लिश की भी बेहतर हो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना क्रिएटिव राइटिंग में मैं आपको बताऊं, मतलब मेरा अपने ज़ाहिर सी बात जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं छोटी क्लासेस में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मतलब मशवरा समझ लें कि बच्चों को, मैं ख़ुद अब इस बात पे फोकस कर रही हूँ। ऑल्दो ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ सारे काम होते हैं, मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि बच्चों को ना वोकेबलरी करवाई जाए ना। स्कूल्स हैं वो वोकेबलरी करवाते हैं, वर्ड करवाते हैं, याद करवाते हैं उससे, और टेंसेस, वो दोनों जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो जब भी आप क्रिएटिव राइट करने लगते हैं बच्चे, तो उन्हें ना खुद ब खुद एक तो ये पता चल जाता है कि हम पास्ट में कर रहे हैं बात या प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो कैसे ऐड करना है। और दूसरा कि जो भी वर्डिंग है, वोकेबलरी है, जो भी चीज़ ऐड करनी वो भी पता चल जाता है। मतलब बात करने की ये, बच्चों को वोकेबलरी करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेसिस पे 5 वर्ड्स, 10 वर्ड्स करवाने चाहिए। तो खैर नेक्स्ट जो है वो हमारा आज का प्लान था बेकिंग करना। बेकिंग में मैंने कपकेक फ्रॉम स्क्रैच जो है वो बताने वाली थी कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है ना। जो है इसमें आज विशाल। डेकोरेशन नहीं थी, कपकेक मतलब अच्छा, उसके क्रीम का बाद वर्क हम नहीं था, इसमें लेकिन शुगर फिर भी में बच्चों ने डालेंगे। क्रीम को भी बड़ा इंजॉय किया। चलें वो क्लास में वाटर जाकर लेने गई है, देखते हैं कि वाटर क्या हो डालना रहा था, था। लेकिन अब तक हम योगर्ट डाल लेते हैं। यह है योगर्ट जो घर में बनता है, बाहर से बनता है, कहीं से भी हो योगर्ट डालना है। और ये इसकी क्वांटिटी है, ये वाला 1.5 कप, मतलब हाफ कप ये और हाफ कप और, मतलब ये वाला 1 कप पूरा, मतलब 1/2 वाला, और इसी को दोबारा हाफ डालना है। सारी चीजें अंदर ही डाल के हमने इसे कर लेना मिक्स। हाँ चलो बैठो। हाँ उसमें मैंने क्वांटिटी उतनी रखी थी ना। अब हम इसमें डालना है मतलब 1 कप पूरा भर के पानी, और हाफ कप फिर से डालना है, इतना। अब ये जो हाफ कप हम डालेंगे ना, सुन लो किस किस को शौक हो रहा था, ये हाफ कप डालेंगे। इसमें मैंने रखा हुआ यहाँ अपने पास कॉफी,
क्योंकि हम चॉकलेट बना रहे हैं, चॉकलेट कपकेक बना रहे हैं, चॉकलेट को फ्लेवर को इनहेंस करती है कॉफी जो है, तो कॉफी इसमें कर लेंगे मिक्स और इसको मिक्स करके डाल देंगे इसके अंदर। अब इसे साथ साथ हमने मिक्स भी किए जाना है ताकि जो शुगर हमने ऐसे ही डाली थी वो डिजोल्व हो जाए अच्छी तरह। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, ये वाला हाफ कप ऑयल, जिस कप के ऊपर 1/2 लिखा हुआ है वो वाला कप, हाफ कप ऑयल इसमें डालेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आगे एग। इस वाली रेसिपी में 2 एग्स जाते हैं और इससे हम देखते हैं आज कितने कपकेक बनने वाले हैं। अच्छा, एग को ना पहले सेपरेट आपने निकालना है ताकि खराब ना हो, कोई मसला ना हो एग में, और उसके बाद आपने ऐसे डालना है अंदर। फिर हम अगला एग ऐसे ब्रेक करेंगे, उसे ऐसे करके डालेंगे सेपरेट और फिर डालेंगे अंदर। अच्छा, अब ये जो सारी रेसिपी हमारी आ गई, इसे हम कर लेंगे मिक्स। ये जो मैंने शुगर डाली है ना फौरन डिजोल्व हो जाती है, रेसिपी ऐसी है। अदरवाइज बेकिंग में शुगर मतलब हम उसे मतलब क्रश करके डालते हैं, फाइन शुगर डालते हैं। नंबर 2, जितने भी मैंने चीजें डाली है ना वो सारी एक टेम्परेचर पे थी, मतलब एग भी इस टाइम गर्म ही थे और बाकी वाटर भी, दही भी, सारी चीजें गर्म मैंने डाली है, मतलब जो रूम टेम्परेचर था वहां डाली है। अगर ऐसे ही डाल दिया था, योगर्ट को ऐसे ही उठाना है और डाल देना। वो इसने कोको पाउडर डाला है, अभी जैसे इधर से उड़ के डाला है, कुछ भी नहीं था। इस तरह हम कर लेंगे मिक्स। खुद से काम करना ना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर किसी को सिखाना हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे किसी को सिखा रही थी, मुझे समझ ना आए, मैं अपना मतलब कप का हिसाब, मैं तो वैसे अब मैं कप या किसी चीज़ को नहीं देखती, मतलब इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया कि मैं मतलब चीज़ को देख के मुझे पता चल जाता है कि वो कितनी है ना, कितने ग्राम की होगी या कितनी होगी। अब मुझे समझ ना आए, वो मैंने वहाँ हाफ कप पकड़ा हुआ था, तो वो जो है उसे कप बाबा मेरे मुंह से निकल जाए ना। खैर, यहाँ पे जब मैंने रेसिपी मिक्स कर ली तो बच्चे कहते हैं कि जो कप केक की फिलिंग है वो हम खुद करेंगे। मैंने कहा चले ये भी अच्छी बात है, 2 कप केक ही देने थे और इस मतलब 2 एग वाली रेसिपी से हमारे 24 कप केक बनने वाले थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर बारी बारी सब बच्चों ने अपना शौक़ पूरा किया और आके अपने अपने कप केक फिल किए। फिर मैंने इसे जो है ना, मैंने सोचा कि इनसे ये करवा लूँ ताकि ये हैप्पी भी हो जाएँ और थोड़ा सा उन्हें शौक़ भी हो रहा था। असल में बच्चों को शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कर वही सकता है जो बहुत सीरियस हो बच्चा। तो खैर यहाँ पे जो है ना कपकेक वगैरह बन के आ गए थे, ठंडे भी हो गए थे, थोड़े से निकले, मतलब मैं पहले ले आई थी। तो अब ना बच्चे, आज इनका क्रीम का वर्क नहीं था, क्रीम का मैंने सोचा था नेक्स्ट मतलब सेशन में करवाऊंगी ना, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं हमने करना है। मैंने भी फिर काफ़ी सारे पाइपिंग बैग जो है ना वाइट क्रीम से उन्हें भर के डिफरेंट नोजल्स लगा के दे दिए। बच्चों ने अपनी मन मर्जी के साथ डिज़ाइनिंग की। मैंने कहा मैं ना सेट करके देती हूँ आपने, लेकिन बच्चों ने हम खुद डिज़ाइन करेंगे फ़लाँ। तो खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मेरे पास आज 2 छोटी छोटी नन्ही मुन्नी न्यू स्टूडेंट्स भी आई थी, तो वो भी हैरान परेशान हो रही थी कि सारे क्या कर रहे हैं ना बच्चे। तो मैंने कहा चलें, फिर उन्होंने भी जब ये एक्टिविटी की तो वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। मैंने कहा बच्चे ना जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हर पेरेंट्स का ना मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था। असल में बात यह है कि ये इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, बात यह है कि बच्चे चाहते ये हैं, बच्चे मतलब चीज़ें छेड़छाड़ करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि अगर मैं भी अगर इंडिविजुअली भी कराना होता ना अपने बच्चों को, तो मैं इस तरह इतना ना करवा सकती, क्योंकि ये एक सिस्टम या एक टाइमिंग में होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम समर कैंप की टाइमिंग है, तो मुझे पता है कि मैं क्लास में बैठी हूँ, मैंने इन्हें काम करवाना है ये वाला। अदरवाइज़ एज ए मदर मैं अगर बच्चों को करवाने लगूँ तो मैं कहूँगी कि आज नहीं करो, कल कर लेना, परसों कर लेना। तो इसलिए कुछ लोग मतलब कहते हैं नहीं घर में ही करवा लेना चाहिए। घर में भी होता है, बिल्कुल करवाना चाहिए, लेकिन ये है कि इतना रूटीनली जो है ना वो किसी की सुपरविजन के अंडर ही होता है, किसी बाकायदा क्लास में ना। तो खैर यहाँ पे एक मेरी स्टूडेंट जो है ना, वो जो मैंने बैग बनवाए थे, जिसने लास्ट मेरा व्लॉग देखा है उसमें देखा होगा मैंने बैग बनवाए थे ये वाले। तो वहाँ इन बैग्स को ना मैंने बच्चों को दे दिया था कि अपने बैग जो है ना खुद डेकोरेट करके लाना। तो इस बेटी ने इतना प्यारा डेकोरेट किया था, देखें तो ये कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है। असल में बात ये है कि बच्चों को मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं और उन्हें थोड़ा सा गाइड किया जाए। ये वाली इस बेटी ने भी इतना प्यारा बनाया हुआ था, स्टिकर्स लगा के, हैंगिंग लगा के। उसकी हैंगिंग थोड़ी गिर गई थी, लेकिन ये है कि
क्योंकि वो धागे के साथ ही उसने उसे स्टिच करने की कोशिश की थी। तो खैर ये है कि बच्चों ने बड़े प्यारे डेकोरेट किए थे, बैग कुछ के रह गए थे। और फिर मेरे पास ये आई थी छोटी छोटी 2 नन्ही मुन्नी सी स्टूडेंट्स न्यू। तो ये नर्सरी और प्री नर्सरी की आई थिंक बच्चियाँ ना, लेकिन आप इसकी ड्राइंग चेक करें, माशाल्लाह से इतनी अच्छी इसने ड्राइंग की। तो ये बीकन हाउस की बच्ची थी और वाकई में जितने भी अच्छे, अगर देखा जाए ए ग्रेड के स्कूल जो है ना, A+ ग्रेड के स्कूल, वो वर्क करते हैं। वो असल में आपकी ग्रूमिंग पे, बच्चों की ग्रूमिंग पे, बच्चों की मतलब ये आर्ट्स पे, एक्टिविटीज़ पे, एक्स्ट्रा करिकुलर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। करिकुलर जो है वो लैंग्वेज स्पोकन के अलावा नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो खैर यहाँ पे इन बच्चों को भी मैंने दे दी थी कपकेक और इन्होंने माशाल्लाह से अपने हिसाब से इसकी सेटिंग की। मुझे ये था कि टाइम, ज़ाहिर सी बात है एक ही चीज़ एक टाइम में हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम करवाऊँगी, लेकिन बच्चों के इसरार पे उन्होंने किया। लेकिन बच्चों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया ना वो क्रीम के साथ। मैंने कहा चलिए अब वेस्ट जो होना है हो जाए, लेकिन बच्चे हैप्पी हो जाए। और वही बात है कि बच्चे इतने खुश होते हैं। मुझे ना मतलब डिफरेंट पेरेंट्स के मैसेज जब आते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे ना वैसे स्कूल के लिए उठते नहीं थे जल्दी, लेकिन आपके पास आने के लिए ना सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं कि हमने समर कैंप जाना है ना। मैंने कहा बस उन्हें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, इसलिए उनका दिल करता है आने का। तो खैर हमारा दिन ना बहुत अच्छा गुजरा। मेरा भी इस तरह ये है कि बच्चों को ज़ाहिर सी बात एक्टिविटी करवा रहे होते हैं। वैसे तो मेरा बेकिंग वाला काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी काम साथ साथ चल रहा होता है। और आजकल मैं शो भी नहीं कर रही इसे व्लॉग में, क्योंकि ऑलरेडी डाटा इतना हो जाता है कि बंदा कुछ चीज़ें मिस कर देता है, कुछ हो जाती हैं। तो लेकिन ये है कि इस तरह भी बहुत अच्छी मसरूफियत हो जाती है और बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं। और मेरे फिर ये है कि रेगुलर बेसिस पे जब हम काम करवाते हैं ना, तो इस तरह मेरे खुद के बच्चे भी काम करते हैं साथ बैठ के, तो मुझे इजी हो जाता है कि चलें वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बाकी बच्चे भी जब एक क्लास में बैठते हैं तो बड़ा अच्छा वर्क हो जाता है उनका ना। आप लोग बताएं कि आप लोग अपने बच्चों को किस तरह से डील कर रहे हैं, और समर में आप लोगों के बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और समर कैंप वगैरह के बारे में आपका क्या ख्याल है। क्योंकि कल एक मैंने पोस्ट पढ़ी तो कोई लेडी कह रही थी कि समर कैंप लोग जो है समर कैंप के पीछे मतलब डिफरेंट किसी ग्रुप में था कि भेजते हैं तो बच्चों की ये खेलने की उम्र है फ़लाँ। तो मैं ना उधर तो मैंने जवाब ना दिया। मैंने सोचा कि कोई मतलब ज़ाहिर सी बात है रैंडम पोस्ट है, मैं वैसे भी इतना ज़्यादा मतलब उसे रिस्पॉन्स नहीं करती। तो मैंने कहा कि अगर किसी भी पेरेंट्स ने मतलब किसी मदर ने अगर वो घर भी रहती हो, अव्वल तो 24 घंटे हर माँ घर नहीं रहती, कुछ जॉब वाली लेडीज़ भी हैं, और रहती भी हों ना, तो हम अपने बच्चों को एज ए मदर, मैं भी अपने बच्चों को डेली बेसिस पे इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकती। हफ्ते में 1 दफ़ा करवा लूँगी, मतलब 2 दफ़ा करवा लूँगी, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं करवाऊँगी। क्योंकि आप देखें कोई भी काम जब हम खुद करना शुरू करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। एक्सरसाइज या कोई चीज़ हम जी घर कर लेंगे, कभी भी नहीं होती जब तक कि हम बाकायदा किसी जगह पे जाकर उसे करते नहीं हैं। तो ये समर कैंप का भी इसी तरह हिसाब है। बच्चे समर कैंप की जो एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप समर कैंप जैसे कि हम कर रहे हैं, इसमें बच्चे फ़न ही करने आते हैं, इतना हैप्पी होते हैं बच्चे, मिल के खेलते हैं, इतने लतीफ़े छोड़ती हैं बच्चियाँ। मैं कहती हूँ, मैं हैरान होती हूँ इन्होंने कहाँ से वो किया है ना, ढूंढे लतीफ़े। तो खैर मैं रिकमेंड करूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ज़रूर कोई ना कोई इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो किसी अंडर सुपरविजन, किसी स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक सुपरविजन के अंडर जो है ना वो काम सीखें और करें। और अगर वो खेल भी रहे हैं तब भी ज़ाहिर सी बात है डेली बेसिस पे ये एक्टिविटीज़ घर में नहीं हो सकती। तो खैर यहाँ पे मैं बच्चों का ओपिनियन ले रही थी कि वो ईद पर क्या करने वाले हैं और उनका कोई यादगार वाक़या। तो आप भी सुने कि हमारी क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ। हाँ, बकरा ईद पे ईदी नहीं होती। अच्छा शहज़ल आप बताओ बेटा, हाँ क्या करती हो ईद वाले दिन? हाँ दादों के घर जाते हैं। अच्छा, और बकरा खाती हो कि नहीं खाती? खाती हो। फातिमा आप खाती हो कि नहीं खाती? नहीं खाती। अच्छा अच्छा, वैसे आप पता नहीं चलता खा जाती। नबीहा आप बकरा खाती हो कि नहीं खाती? जो आप लोग बकरा कुर्बानी करते हो वो खाते हो कि नहीं खाते? मुझे पता ही नहीं चलता, मम्मा 10 मिनट तक आती है। अच्छा मिस हमारे यहाँ पे तो बकरे का पुलाव नहीं बड़ा पसंद है। अच्छा बनता है। मिस तो खुद बड़ा खाती हैं बकरे शकरे, बहुत पसंद है मुझे मटन। पुलाव जरूर बनाया, मैं कह नहीं सकती। अच्छा Yes, I feel like अभी तक हमने बकरा लिया ही नहीं।
हमने भी नहीं लिया हमने भी नहीं लिया, वहाँ पे जाके कल रात को, कल शाम को लेंगे, कल शाम को। हमारा पकड़ा आएगा, हमारे घर आएगा। ओके मम्मा देर से लेंगे ताकि नहीं, बच्चों हम को नहीं, हम कल जाएंगे ना, लेकिन जाएंगे जाएंगे उसी वक्त ही मुझे बाबा थी। और मम्मा ने ले लेना। अच्छा। मम्मा ने अपना पापा ने काऊ ले ली, मम्मा ने अपना काऊ का दी सर। अच्छा बकरे का नाम रखा। बकरा इतना लाडला था ना, वो कहते हाथों से खाना खिला। भला तुमने बकरे का नाम क्या रखा हुआ था? किसने रखा था? नहीं, मिल्क शेक किसने रखा था नाम? ओ देखो, इसने देखो। मैंने एक बार शेरू रखा था, शेरू। अच्छा एक दफा मैं भाग रही थी, मुझे उसकी वजह से ही चौंक लगी कि बकरा मेरे खुल गया और मेरे पीछे भाग रहा है। मैं ओह माय गॉड। अभी तो जब ईद पे जो काऊ और कैमल करते हैं लोग, उनका देखना कैसे इतने वीडियोस आई होती हैं, काऊ भाग जाती है और कैमल भाग जाते हैं, हाँ गिर जाते हैं। कोई स्टोरी, कोई मेमोरेबल स्टोरी ईद से रिलेटेड? बेटा इशाअत, बेटा चुप करो, पहले हाला बताओ कौन सी स्टोरी है? ओके सो एक दफा हाँ जी। मियां मिल्क शेक को जब हमने लिया था, मैंने उसका नाम मियां रखा था, बयान ने कहा था नहीं उसका नाम मिल्क शेक रखा। उम्मे हानी ये दो तो बंद। मियां मिल्क शेक रखते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? तो फिर हर रात आधी रात को मैं अपने बिस्तर से निकल जाती हाँ। और उसको देखने जाती, हाय करती। वो जाओ चुप कर जो बेटा, उसे सुनाने दो स्टोरी। फिर मैं बैकयार्ड में जाती आधी रात को टिप-टो करके, हम्म। वहाँ मैं मियां मिल्क शेक के साथ बैठती। अच्छा अच्छा ईद का दिन आया, हम नानू के घर गए, हाँ वहाँ फिर मियां मिल्क ले लो, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ आप लोग। और फिर आप मोमिना आप सुनाओ कौन सी स्टोरी है आपकी? मुंह में से खून निकला। मेरे कज़न से मेरा भाई रो रहा था। मोमिना आप सुनाओ बेटा स्टोरी। जब भी हम बकरा या काऊ लेते हैं ना, हमें से हमारे पास में एक हाला। बात है, उसमें रखवा देते हैं। अच्छा तो फिर एक बार मुझे वहाँ पर जाने की अलाउड नहीं है ना। अच्छा अच्छा तो फिर एक बार ना मेरे बड़े भाई ने कहा कि मेरे बड़े कजन जो आए थे ना, हाँ। वो बारे में है, उनके साथ तुम जा सकते हो। नबीहा अच्छा फिर? और फिर उन्होंने कहा कि वो बारे में ही है, तो फिर तुम चली जाओगी। तो फिर जब मैं गई ना, वहाँ पर कोई नहीं था और वहाँ पर कुछ लोग मुझे दूर कर देख रहे थे, तो मैं भाग कर आई और रास्ते में मैं गिर गई। बेटा अकेले नहीं रहते भाई? मुझे क्या पता था कि वहाँ पर कोई नहीं। बड़े कजन नहीं होंगे। चले भैया बता दिया। चला के वो घर वापस चलो नाबिया तुम सुनाओ बेटा, क्या स्टोरी है तुम्हारी? मैम, जब हमारा जो गाँव था, जब वो दिखाने लाते हैं ना, हाँ अंकल थे ना, वो ना अंकल खुद इतने डरपोक थे, पता नहीं उन्हें किसी की साइड में अच्छा वो लेके आ रहे हो दिखाने के लिए, अंकल बैग ऐसे लेके आ रहे हो। मैं उतर नहीं अंकल, मैं तो हाथ से वो छूट गया, जब अपना हाथ में ऐसे लेके अंकल के हाथ में लगा के बैग तुम्हें हानि चुप करो बेटा। बैग की रस्सी उनके पास है, फिर? बैग हमारे घर के अंदर घुस गई। ओ। मैं वो मुझे ना ऐसे अपनी टांग पर यूं करी, वो ऐसे जो गुस्से वाली बहन थी वो यूं कर रही थी। अच्छा वो बेचारी दरवाजा तोड़ गया, बेचारी का एक सिंग भी नीचे गिर गया दरवाजा और मैं सामने खड़ी थी। हाँ। दरवाजा आएगा, मैं बिल्कुल यहाँ खड़ी थी, जब उसने मारा मैं दरवाजे के नीचे दब गई। हाँ बच गई? वो सीरियसली मेरे ऊपर से ओ बच गई थी। बच गई। हरीम आप सुनाओ, बस कोई नहीं। इसके पास और स्टोरी है कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी? इसके बाद होगी एक बार ना, जब हमारा यही वाला आता ना, एक ऊँट भी पीछे पड़ गया था। अच्छा अंकल भी चले भाई मेरी बात सुने, उम्मे हानी भी एक स्टोरी सुनाने लगी। चले भी उम्मे हानी। मैं ना जा रही थी अपने ना चाचू वो ना, असल में मैं लॉन में जब गई ना दादी के वहाँ पे, जो बकरा खड़ा था, वो जो शेरू था, वो ना मतलब वो डर गया, उसका जो खाना था ना नीचे गिर गया था, वो बहुत डरता था, तो उसकी रस्सी खुल गई, वो मेरे पीछे पड़ गया, मैं नीचे गिर
वॉशरूम में, उन्हें पता है, मैंने कहा खोले खोले, उन्हें खोला ही नहीं, बकरा सीधे चढ़ के ऊपर आ गया। तो जनाब यहाँ पे चल रही थी बच्चों की मज़े की स्टोरीज़, क्योंकि इन्होंने जाना था ईद के लिए, मतलब छुट्टियाँ हो रही थी ईद के लिए इन्हें। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा फ़न भी कर लेते, थोड़ी इनकी स्टोरी सुन लेते हैं। और बच्चे ना, मैं सुबह से इन्हें यही कही थी बस बोलना नहीं, आपस में काम करें। तो थोड़ा वो कर रहे थे कि हम थोड़ा सा आपस में गपशप करें ना। मैंने कहा चले मैं ही इनके साथ गपशप कर लेती हूँ, थोड़ी इनकी स्टोरी सुन लेते हैं। तो खैर हमारे बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हमारा समर कैंप उनके लिए मतलब आई होप के मज़ीद फ़ायदेमंद हो। और जो है उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगी, और आप लोगों का समर कैंप्स के बारे में क्या ख्याल है, इस तरह की अच्छी एक्टिविटीज़ के बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।